सभी को नमस्कार। मैं नवीन जाखड़ आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। ओके सो आज का जो टॉपिक है वो ये है कि राइट एज ऑफ मैरिज, शादी के लिए क्या सही उम्र होनी चाहिए। ठीक है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैं बताऊंगा अपना व्यू। और देखिए, शादी मतलब कहते हैं ना, एक लड्डू है, जो खाए वो भी पछताए और जो ना खाए वो भी पछताए। ठीक है, तो अपने अनुभव से अगर बताऊं तो वर्तमान में मैं राइट नाउ कुंवारा हूँ। मैं अभी शादी नहीं हुई है, सगाई भी नहीं हुई है। तो हाँ, बिलीव मी, झूठ नहीं बोलूँगा, सच में यार काफ़ी एक्साइटमेंट रहती है शादी के लिए और सच में चाहते हैं कि शादी हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं, मैं मतलब क्लियर भी करूँगा कि मुझे जल्दी नहीं है, मतलब राइट नाउ अभी मैं शादी के लिए वेट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, एक्साइटमेंट हमेशा रहता है शादी का। मतलब सोचते ही कुछ कुछ अच्छी फीलिंग्स, अच्छी वाइब्स आने लग जाती है। ठीक है, अंदर ही अंदर बहुत सारी चीज़ें आ जाती है। ठीक है, खैर शुरू करते हैं। देखिए, आज के टाइम में मतलब है ना, क्योंकि जो ऑफिशियल एज गवर्नमेंट में हमारे भारत में क्या है, 21 साल लड़के के लिए और 18 साल लड़की के लिए। ठीक है, ये तो ऑफिशियल है, इससे नीचे तो मतलब इलीगल है। ठीक है, और लड़कियों की बात हो रही थी अभी रिसेंटली कि 18 लड़कियों की भी बढ़ाकर 18 से 21 कर दी जाएगी, मतलब दोनों के लिए 21 साल। तो कुल मिला के बात करें तो 21 साल से नीचे तो इलीगल है। ठीक है, शादी करना, खासकर लड़कों के लिए तो ऑफिशियली है ही इलीगल। लेकिन अब जैसे, क्योंकि आजकल सब चाहते हैं, सबसे मेन प्रायोरिटी होती है खासकर लड़कों की, कि कहीं ना कहीं, और शादियाँ आजकल होती भी तभी है जब हम करियर में सेटल हो जाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, तो करियर बनाने में सबको टाइम लगता है। एक टाइम तो एवरेज मान के चले तो 24-25 साल से पहले हम अपने करियर में स्टेबल नहीं होते। और बहुत सारे तो करियर में कुछ मतलब जो पहला इनिशिएटिव वो भी नहीं ले पाते, क्योंकि बहुत सारे बेरोज़गार होते हैं सिंपली। ठीक है, 25 साल तक बेरोज़गार होते हैं, 24-25 साल के बाद रोज़गार मिलता है, करियर बनता है। ठीक है, और बहुत सारों को स्टार्टिंग में करियर में स्टेबिलिटी नहीं मिलती, 3-4 साल 5 साल का टाइम भी लगता है अपना करियर बनाने में। और मेरा ऐसा मानना है पर्सनली कि जब तक हमारा करियर नहीं बनता, तब तक अगर हम उससे पहले अगर हमारी शादी होती है तो कहीं ना कहीं मुश्किलें होती है। ठीक है, बाकी लाइफ में मुश्किलें हमेशा रहेगी, बहुत सारी रहती है, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा रहती है, एक थोड़ा सा ठीक है मुश्किल हो जाता है, मैं बस ये कहूँगा। तो फिर आजकल जैसे नॉर्मली ग्रेजुएशन जब हम करते हैं, ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, तो हम लगभग 22 साल के हो जाते हैं। उसके बाद करियर के लिए जब हम जॉब ढूंढते हैं या जो भी कोई अगर अपना बिजनेस करे, तो भी 24-25 साल तो नॉर्मल एज मान के चलो। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि शादी की जो राइट एज, एक फिक्स नंबर बताना सही नहीं है, तो मैं एक रेंज ज़रूर बताऊँगा। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग 24 से लेके, ठीक है, 24 से 28 साल तक के बीच की जो एज है शादी के लिए वो ठीक है। 24 से पहले मुझे नहीं लगता कि हम करियर में स्टेबल हो पाते हैं या हमारा करियर बन पाता है। मतलब ठीक है, बेरोज़गार रहते हैं। जैसे मैं खुद अपना एग्जांपल दूँ, तो अभी मैं बेरोज़गार, मतलब अभी मैं रोज़गार प्राप्त कर चुका हूँ, लेकिन अब 24 साल का हूँ, 24 से थोड़ा ज़्यादा ही हूँ। तो 24 से पहले मैं बेरोज़गार ही था। ठीक है, तो अपना बता रहा हूँ मैं, 24 साल की एज में मुझे रोज़गार मिला। ठीक है, तो मतलब 24 से पहले रोज़गार नहीं था। तो मैं ये मानता हूँ कि 24 से पहले शादी करना भी ठीक नहीं है, और 28 के बाद क्यों नहीं है, इस पे थोड़ा गौर फरमाऊँ, मतलब एक्सप्लेन करूँ इसको अगर, तो देखिए 28 साल के बाद मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कहीं न कहीं है ना, एक तो क्योंकि हमारा जो पीक होता है, जैसे है ना, मतलब जो ब्रह्मचार्य जीवन होता है, उसको कहते हैं 25 साल तक। ठीक है, उसके बाद गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं हम। एक जो मतलब बात बता रहा हूँ सिस्टम की, तो कहीं न कहीं 25 साल के बाद हम बहुत ज़्यादा जवान तो होते ही है, और ऊपर से फिर अपने आप को कंट्रोल करना भी आसान नहीं होता। देखिए, हमारा जो अपोज़िट जेंडर होता है उसके लिए जो अट्रैक्शन होता है, और बहुत सारी फिज़िकल नीड होती है, इमोशनल नीड्स होती है हमारी, जो कि सच में उनका पूरा होना कहीं न कहीं ज़रूरी है एक टाइम बाद, मैं ये मानता हूँ। तो 28 साल के बाद मुझे नहीं लगता कि हम शादी के बिना रह सकते। बाकी बहुत सारे होते हैं जो, अब ठीक है, शादी के बिना भी बहुत सारी चीज़ें करते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बस उनकी बात कर रहा हूँ जो शादी में रहना, मतलब शादी करके ही ये सब चीज़ें करना चाहते हैं। तो उनके लिए 28 साल के बाद मुझे लगता है कि काफ़ी लेट हो जाता है। तो 24 से 28 साल राइट एज होती है शादी करने के लिए। और पर्सनली मैं अभी कुँवारा हूँ, मतलब मेरी सगाई भी नहीं हुई अभी तक, और मैं 24 साल से ज़्यादा हूँ। तो डेफ़िनेटली
अभी जल्दबाजी ज़रूर नहीं है, लेकिन हाँ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि 28 साल से पहले अगर अच्छी लड़की मिले, ठीक है, सब कुछ सही रहा तो मैं शादी ज़रूर कर लूँ। और बाकी आप कमेंट करके बता सकते हो कि आपके अकॉर्डिंग राइट एज क्या होनी चाहिए शादी की। एंड थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। बस इसका पूरा जो मेन फोकस था बस यही था कि शादी की राइट एज क्या होना चाहिए, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों के लिए। तो मेरे अकॉर्डिंग 24 से 28 साल की जो ये रेंज है ये परफेक्ट है शादी के लिए। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।